एक कहानी जिसका सच अधूरा है। एक ऐसा केस जिसमें हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, क्राइम सीन पर पहुंचते ही एक इंस्पेक्टर कहता है, ये कोई गलती नहीं, प्लान है। मतलब साफ था, ये कोई आम मर्डर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की बस एक शुरुआत है। और यहीं से शक और धोखे का खेल शुरू हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक ठंडी और सुनसान रात से। एक ऐसी रात जिसने अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज दफन कर रखा है। जगह है वाराणसी का राजघाट ब्रिज और वक्त रात के 1:47। पुलिस को यहाँ मिलती है 22 साल की यूनिवर्सिटी टॉपर आयुषी पांडे की लाश। देखते ही पता चल जाता है ये एक मर्डर है। पर सवाल ये था कि आखिर किसने और क्यों। अब केस पहुंचता है पुलिस स्टेशन और यहीं पर मिलते हैं केस के पहले 2 सुराग। लेकिन ये सुराग केस को सुलझाने के बजाय 2 बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। पुलिस सबसे पहले चेक करती है आयुषी का फोन और पता चलता है कि आखिरी कॉल कबीर तिवारी को की गई थी। कबीर, जो खुद को आयुषी का दोस्त बताता है, वो अब पुलिस की नज़र में प्राइम सस्पेक्ट है। पुलिस की पूछताछ में कबीर टूट जाता है। वो बस एक ही रट लगाए हुए है, किसी ने मुझे फंसाया है सर, कोई हमें देख रहा था। लेकिन उसकी इन बातों के ठीक उलट पुलिस को उसकी कलाई पर एक टूटी हुई घड़ी मिलती है और उस घड़ी पर खून लगा हुआ था। ये घड़ी तो कुछ और ही कहानी कह रही थी। तो अब देखिए, पुलिस एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ है कबीर, जिसके खिलाफ लास्ट फोन कॉल और वो खून लगी टूटी घड़ी का सबूत है, और दूसरी तरफ है सीसीटीवी फुटेज में कैद एक अनजान आदमी। चेहरा तो नहीं दिख रहा, पर उसके हाथ में एक खास चांदी का कड़ा साफ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये आदमी कबीर नहीं है। और यहीं से केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। सवाल ये है कि अगर सीसीटीवी फुटेज वाला आदमी कबीर नहीं था, तो फिर वो हुडी पहने रहस्यमयी शख्स आखिर था कौन, और उसका इस मर्डर से क्या कनेक्शन है। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि तभी एक डायरी का पन्ना हाथ लगता है, और ये पन्ना केस का रुख पूरी तरह से बदल कर रख देता है। इंस्पेक्टर अर्जुन पहुंचते हैं आयुषी के घर। वहां उसके पिता एक ऐसा नाम लेते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, प्रोफेसर दिव्यांश रस्तोगी। ये आयुषी के रिसर्च गाइड थे और कहा जा रहा है कि वो आयुषी को उसकी एक बहुत ही सेंसिटिव रिसर्च पब्लिश करने से रोक रहे थे। और इसी के बाद हाथ लगती है आयुषी की डायरी, जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो आरोपी वही है जिसने कसम खाई, सच सामने आने नहीं दूंगा। ये शब्द सीधे सीधे किसी ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे जो एक सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो अब पुलिस के पास 2 बड़ी लीड्स थीं। एक, डायरी की वो खतरनाक एंट्री, और दूसरा सीसीटीवी फुटेज। इन दोनों को जोड़कर पुलिस सीधा पहुंचती है उस शख्स के दरवाजे पर जिस पर अब सारा शक जा रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन का प्रोफेसर दिव्यांश से बस एक ही सवाल था, सच क्या है। और तभी उनकी नजर पड़ती है प्रोफेसर के हाथ पर। वहां वही चांदी का कड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। खेल खत्म, अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। और बस प्रोफेसर दिव्यांश टूट गया। उसने एक झटके में सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मैं था वहां। उसने मान लिया कि वो उस रात आयुषी के साथ उसी ब्रिज पर था। लेकिन वो इसे मर्डर मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है, मैंने उसे सिर्फ धक्का दिया, ये बस एक हादसा था। लेकिन क्या ये वाकई एक हादसा था, या फिर ये सच का एक और अधूरा टुकड़ा है। तो प्रोफेसर गिरफ्तार हो चुका है। ऐसा लग रहा है केस क्लोज्ड, आयुषी को इंसाफ मिल गया। पर रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग मोड़ तो अभी बाकी है। प्रोफेसर दिव्यांश ने जुर्म कबूल कर लिया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फाइल बंद होने ही वाली थी। सबको लगा कातिल मिल गया, कहानी खत्म। पर जैसा कि मैंने कहा, ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। और ठीक तभी इंस्पेक्टर अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आता है, एक अननोन नंबर से, और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दिव्यांश मोहरा था, असली खेल अभी शुरू हुआ है। बस इस एक मैसेज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब दिव्यांश सिर्फ एक प्यादा था, असली खिलाड़ी कोई और ही है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रोफेसर दिव्यांश सिर्फ एक मोहरा था, तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है? ये कौन सा खेल है जो अभी अभी शुरू हुआ है? इसका मतलब साफ है, कातिल अभी बाहर है।